नमस्कार व्यूअर्स, आपका होस्ट मयंक नूर फिर से आया हूं नया टॉपिक लेके। प्यासा अलवर, क्या अलवर रहने लायक सिटी बचा है या नहीं, क्या हालत है इसकी, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, यह डिस्कशन जो है पूरा नॉन पॉलिटिकल है। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का डिस्कशन होगा, पर हम लोग बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल हैं। हम अलवर के नागरिक हैं, राजस्थान अलवर के बाशिंदे हैं, यहाँ रहते हैं। हमारी कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जिससे हमको प्रॉपर तरीके से मिल नहीं रहे। हमारी पैदाइश यहीं की है, बचपन भी यहीं बीता है और अब मिडिल एज में आ गए हैं तो भी अलवर के ही हैं। पिछले 52 साल का रिकॉर्ड हमारे नॉलेज में है, जो हमारी उम्र के हिसाब से 51 क्रॉस कर चुके हैं और 52 की उम्र में। तो 52 साल का रिकॉर्ड, 4 साल छोड़ के सारा रिकॉर्ड अलवर का हमारे आंखों के सामने है। तो वहां से डिस्कशन करते हैं कि अलवर पहले कैसा था और अब कैसा है। आप जानते हैं कि अलवर ईआरसीपी प्रोजेक्ट, ईस्टर्न रीजन राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में आता है और 13 डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें, जिसमें अलवर भी है। और बहुत ज्वलनशील मुद्दा है पानी की कमी। आप देख रहे हैं कि पानी की कमी दिन पर दिन अलवर में बढ़ती जा रही है। और भी कई मुद्दे हैं जिसका डिस्कशन करेंगे। बड़े बड़े किसानों के साथ लगातार एडमिनिस्ट्रेशन का खींचातानी चल रही है। जो सिलीसेट के आसपास जो भी जितने भी किसान हैं वो नहीं चाहते कि सिलीसेट से पानी लिया जाए, और प्रशासन चाहता है, क्योंकि मूलभूत सुविधा है पानी की। पानी ना देंगे तो अराजकता फैल जाएगी, इसलिए पानी देना मूलभूत एक राइट है। मूलभूत सुविधा देना एक राइट है लोगों का, और पानी देना ही पड़ेगा प्रशासन को। अब प्रशासन के पास पानी है नहीं, ना उसकी कोई सुविधा है। जो स्टोरेज होता था यहां पे जैसलमेर में, वो बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि सारी जगह से एनक्रोचमेंट हो रखे हैं, कब्जे हो रखे हैं, ये आप जानती हैं। 1 फीट पानी आया और सब लोग खुश हो रहे हैं। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड यह है कि सारे की सारी बोरिंग अलवर की उसी एरिया में लग गई है, जैसलमेर एरिया में लग गई है, लेवरी गांव के आसपास उस सब एरिया में, और वहां से पानी सप्लाई होता है। अब वहां के हालात भी ये हैं कि पहले जो 200-250 फीट पे पानी था वो अब 400 तक चला गया है, और भाखेड़ा साइड में तो 600, 700 चला गया, जो आज से कुछ साल पहले तक 200-250 तक था। अब आगे क्या होगा, जो आगे आने वाले समय में क्या होगा, पानी तो है नहीं। ये जो ईआरसीपी प्रोजेक्ट है वो है कहां, वो सिर्फ कागजों पे है। कितने साल में होने वाला है, 2 साल बीतते जा रहे हैं बीजेपी को आए हुए। मैंने आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया, इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज के नाम आएंगे और हम लोग सब उनका नाम लेंगे। बीजेपी पार्टी का सबसे पहला मुद्दा था, मोदी जी का मुद्दा था कि पानी लाएंगे। 2 साल बीत चुके हैं, आने वाले समय का कोई आता पता नहीं है। कहां से पानी आएगा? डेली की डेली अराजकता फैली रहती है अलवर की में। जितनी भी महिलाएं हैं वो कभी मटका लेके चलती हैं, कभी झाड़ू लेके बैठ जाती हैं, कभी सड़कों रोक लेते हैं। और ये तो अच्छा हुआ कि इस बार जून में ही बारिश हो गई, वरना तो इस बार हालत बहुत बुरी हो गई थी। पिछले साल ही बहुत बुरी हो गई थी। बड़ी बड़ी कॉलोनीज में, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो अलवर की बड़ी बड़ी कॉलोनीज हैं, जो बहुत पुरानी नामी ग्रामी कॉलोनीज है, उसमें 20 मिनट पानी आता है। 20 मिनट पानी से 2 दिन तक गुजारा करना पड़ता है। 2 से 3 दिन, कई बार तो 2 दिन भी नहीं आता, तीसरे दिन पानी आता है। फिर तो 3-3, 4-4 दिन बाद पानी आ रहा है। यह हालत तो अब मानसून टाइम में है। जितने भी अधिकारी हैं, जो जल सेवा के अधिकारी हैं, वो कभी बिजली वालों पर डाल देते हैं, कभी फोन नहीं उठाते। कितना भी बोलते रहो, उनको कुछ भी उसका असर नहीं होता है। वही ढाक, वही पात। और ये सब प्रॉब्लम्स आप लोग झेल रहे होंगे। ये तो रही पानी की बात। तो जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, उसका आता पता नहीं है, वो कब आएगा पता नहीं है। 2 साल बीत चुके हैं, 3 साल के बाद सरकार बदलने लग जाएगी, फिर से वही प्रोजेक्ट पे सारा वोटिंग होगा। हम लोगों के 2 बड़े मिनिस्टर्स हैं अलवर सिटी से, और हम लोगों ने उनको इसीलिए चुना था कि जिससे कि अलवर की प्रोग्रेस हो। प्रोग्रेस तो ये हुई कि 2 डिस्ट्रिक्ट हमारे, 2 एरियाज हमारे सिटी से चले गए।
अलवर को छोटा कर दिया, कोई बात नहीं, अगर देश की इसमें प्रोग्रेस होती है तो बहुत अच्छी बात है। दो जो रह गए उसमें दो चले गए, जो एक रह गया, जब अलवर रह गया उसमें अब जो जीविका का साधन रहा है वो सिर्फ क्या रहा है, टूरिज्म। टूरिज्म में सिलीसेट की हालत यह है कि वहां पे इतने मगरमच्छ हो चुके हैं जो डेली डेली सोशल मीडिया पे दिखाए जाते हैं। थोड़े दिन बाद वहां पे भी टूरिस्ट आना बंद हो जाएगा। 300 से 400 मगरमच्छ वहां पे हैं जो खुलेआम दिख जाते हैं। कभी भैंस पे अटैक करते दिख जाते हैं लोग, मतलब बाहर के जो टूरिस्ट आते हैं वो वीडियोस बना रहे हैं, वहां जो लोकल भैंसे हैं, जो किसानों की भैंसे हैं, उस पर अटैक कर रहे होते हैं या उनकी तरफ मूवमेंट कर रहे होते हैं। ये बहुत नॉर्मली अवेलेबल है सोशल मीडिया पे। सिलीसेट की हालत ये है, जयसंबंध में कोई स्टोरेज नहीं है, आसपास कब्जे हैं, उसमें सब लोग इन्वॉल्व हैं। जो यहां के जो हम बात करेंगे वो डिस्क्लेमर के साथ हैं। सोनी जी आए थे, जो पहले आईएएस ऑफिसर थे, जो कलेक्टर थे यहाँ के, उन्होंने एक्शन लिया पर उनका ट्रांसफर कर दिया गया। अब क्या कारण था ट्रांसफर का, वो उनका ये सरकार का मामला है, पर उन्होंने एक्शन लिया था, बाकी कोई ने किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। आज वहां पे जो अलवर का जो स्टोरेज है वो बिल्कुल जीरो है। आगे क्या होगा कोई पता नहीं, ईआरसीपी का कोई पता नहीं कब आ रहा है। जो अलवर की गरीब से गरीब जनता है जो 500 रुपए डेली कमाती है, वो भी अब एसी रखने को मजबूर हो गई है, एयर कंडीशनर रखने को मजबूर हो गई है, जिसका खर्चा ऑलमोस्ट 2 से 3 हजार रुपए पर महीना आता है। कारण है कि पानी नहीं है। बच्चे अपने कपड़े, जितने भी हॉस्टल्स के बच्चे हैं या जो बाहर रहते हैं या जो सैटरडे संडे को आते हैं, वीकेंड्स पे आते हैं, जो बाहर गुड़गांव या जयपुर में काम करते हैं, वो अपने कपड़े लेके यहां से जाते हैं धोने के लिए। यहां कपड़े धोने के लिए पानी नहीं बचा। कुछ ही कॉलोनीज हैं जिसमें डायरेक्ट बोरिंग है, जिसमें कुछ नामी ग्रामी लोग रहते हैं या जिनका पॉलिटिकल स्ट्रांग होल्ड है, उन्होंने अपनी सेपरेट बोरिंग्स करा ली है सरकारी खर्चे पे, और वो लोग पानी ले पा रहे हैं, बाकी पानी का अवेलेबिलिटी है ही नहीं। अब रही बात म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, बात करते हैं, सफाई की बात करते हैं। पिछले 40 साल पहले जमादार डेली आया करता था, और अब जो जितने भी स्वीपिंग डिपार्टमेंट है या उनके जो एम्प्लॉइज हैं वो बिल्कुल नहीं आते। 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, 4 दिन छोड़ के, 5 दिन छोड़ के, 6-6 दिन, 8-8 दिन तक भी कॉलोनीज में स्वीपर्स आते हैं। टिपर की हालत यह है, ट्रक की हालत यह, अभी 45 गाड़ियां खरीदी हैं, उनकी हालत यह है कि वो खरीद के पता नहीं कहां रखी हुई हैं। टिपर वाला 10 से लेके 12 बजे के बीच में आता है, 2 दिन छोड़ के, 1 दिन छोड़ के, जब उसके मन करता है तब आता है। और सबसे बड़ी मजाक की बात यह है कि आप जो कलेक्टर साहब का घर है उससे 100 मीटर दूर जो नया मॉल बन रहा है उसके आसपास देखना कितनी गंदगी है। जो पुराना सिंचाई विभाग था, जो पिछले 6 साल से गंदगी है, कितनी बार नोटिस कराया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, वो कहते हैं वो करेगा, यूआईटी कहती है वो करेंगे, वहां बहुत बुरा हाल है। इसको जरूरत ही नहीं है, आप 100 मीटर कभी भी आ जाइए, मैं उसकी पिक्चर्स डालना नहीं चाहता, आप देख सकते हैं कि वहां कितनी गंदी हालत है। उसका जिम्मेदार कौन है? और सिर्फ कलेक्टर साहब के घर से सिर्फ 100 मीटर 150 मीटर दूर है। मंदिर के आसपास, जो प्राचीन मंदिर है उसके आसपास इतनी गंदगी फैला रखी है कि जिसकी कोई हद ही नहीं। और लेबर, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, लेबर ने इतना ज्यादा गंदगी फैला रखी है पूछो मत। और ये बड़ी बड़ी कॉलोनी के बीच में है। तो ये हमारी प्रोग्रेस की जो हम कॉस्ट दे रहे हैं, जो हम कीमत दे रहे हैं, वो है। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात हुई। आगे चलते हैं। अलवर जो सिटी है, अलवर सिटी आता है हमारा नेशनल कैपिटल रीजन में, एनसीआर में। उसकी वजह से जो भी नियम लागू होते हैं वो गाड़ियों पे भी लागू होते हैं, वो हमारे हर चीज पे लागू होते हैं। उसका फायदा क्या है हमारे को? पूरे राजस्थान में 15 साल के बाद भी गाड़ी रिन्यू हो जाती है, अलवर में होती ही नहीं है। यहां फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं। तो हालत यह है कि क्या हम अलवर में रहने लायक बचे हैं या नहीं बचे हैं? क्या हमें ये सिटी छोड़ देना चाहिए या क्या स्थिति रहेगी? हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, जो अभी रिसेंटली मिनिस्टर जिनको अपॉइंट किया, हमने भी वोट दिए, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। जो पहले जो कार्यवाही हुई थी, जो पुराने टाइम में जो भी प्रोग्रेस हुई थी वही है, उससे ज्यादा कुछ बढ़ा नहीं। प्रताप ऑडिटोरियम बना, ईएसआईसी हॉस्पिटल बना, और जितने भी मिलिट्री, जो सीआरपीएफ वगैरह के ऑफिसेज आए या बीएसएफ जो भी ऑफिसेज आए हैं, जो सशस्त्र बल के जो ऑफिसेज हैं, जो उनके वर्किंग एरियाज आए हैं,
वही बने, उसके बाद कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। हमारे को उम्मीद थी कि अब जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई है वो ये पानी ला देगी। सिर्फ 113 किलोमीटर है और 14 किलोमीटर एक कैनाल का रिक्वायरमेंट है, तो टोटल 128 किलोमीटर का काम था। बस 2 साल बीत गए हैं और त्राहिमाम कर रहा है पूरा शहर। तो क्या ये शहर रहने लायक रहा है या बेकार हो चुका है? क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, मेरे को बचपन का ध्यान है, किसी भी टाइम में हम लोग चले जाया करते, रात दिन सुबह शाम। आज यहां खुलेआम मर्डर हो रहे हैं, हफ्ता वसूली हो रही है, डकैती हो रही है, चोरियां हो रही हैं, और उसके अलावा भी एक्सीडेंट्स भी बहुत हो रहे हैं। बच्चों की जान दिन पर दिन जा रही है, कभी किससे कभी किससे, कभी करंट लगने से। बहुत बुरा हाल है। तो पूरा पूरा जो है सिस्टम पूरा बिगड़ा पड़ा है। क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, समझ में नहीं आता, और किसको इसकी शिकायत करें। लगता ही है कि ये सिटी छोड़ देना चाहिए, किसी और सिटी में बसना चाहिए, क्योंकि यहाँ की सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। किसी तरह का कोई काम हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करिए, मुझे बताइए कि क्या प्रोग्रेस हुई है। हमने तो पिछले 50 साल का कंपैरिजन देखा है। आज से 50 साल पहले स्वीपिंग ज़्यादा अच्छी होती थी, बिजली रेगुलर आती थी। हालांकि पॉपुलेशन बढ़ना इसका मेन कारण हो सकता है, पर क्या 20 साल की प्लानिंग नहीं हो सकती? रोडों की हालत भी खराब है, जगह जगह पे रोडों की हालत खराब है, नालों की हालत खराब है। तो सिटी की व्यवस्था पूरी बिगड़ी है, और फंड्स आते हैं भयंकर, सिर्फ कागजों में दिखते हैं, अखबारों में दिखते हैं और कहीं नहीं दिखते। उसका कोई यूटिलाइजेशन हो रहा तो बताइए, कमेंट करिए। हो सकता है मैं गलत हूं, मैं मानने को तैयार हूं। सिर्फ मेन सिटीज में ही, और जो 40 साल पहले वाली व्यवस्था है वो अभी भी है। उल्टा 40 साल पहले ज्यादा बेटर थी, ज्यादा अच्छी थी, अब और बेकार है। पानी की व्यवस्था बिगड़ चुकी है, बिजली की व्यवस्था बिगड़ चुकी है, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो सफाई की व्यवस्था है वो भी बिगड़ी पड़ी है। तो मैं ये मुद्दा आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्या नई गवर्नमेंट ने कुछ फायदा किया? क्या बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ वो किया, कुछ इससे बेनिफिट मिला? क्या पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट ज्यादा बेटर थी? यह आपका मुद्दा है, मेरा कोई मुद्दा नहीं है इसमें। मैं इसके बारे में कुछ बोलना भी नहीं चाहता। गहलोत जी ने सारी बोरिंग खुदवा दी, सबको अप्रूवल दे दी। डार्क जोन में सबने ब्लैक, डार्क जोन जिसमें 800 फीट तक पानी नहीं था, वहां पे भी लोगों ने बोरिंग कर ली। उसका फायदा क्या हुआ? मुझे नहीं लगता कोई वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम है। जो कुछ हो रहा है प्राइवेट काम हो रहा है, सरकारी काम कुछ नहीं हो रहे। पेड़ लगा रहे हैं तो प्राइवेट लोग लगा रहे हैं। जो पेड़ लगाए गए हैं वो जल चुके हैं। पिछले हजारों लाखों पेड़ों की बात करते हैं, पर वो उसमें से 10% पेड़ भी अगर लग गए तो बहुत बड़ी बात है। उसका लाखों करोड़ रुपए फंड लग चुका है, कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये सब बातें हैं जो मैं आपसे डिस्कशन करना चाह रहा था। आप भी इसके बारे में जानिए और समझिए। और क्या इसका कोई इंप्रूवमेंट का तरीका रहेगा? अगर हां तो बताइए। क्या पहले अलवर ज्यादा बेटर था? ना तो यहां पुरानी कार चला सकते हैं, पेट्रोल की कार भी नहीं चला सकते, ना यहां पे किसी भी कोई जो बिजनेसमैन है, जो बेचारे फैक्ट्री, छोटी मोटी फैक्ट्री चल रहे हैं, वो नवंबर दिसंबर में बंद हो जाती है। अपराधी इतने ज्यादा हो गए पूछो मत। उसके अलावा कोई ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है। छोटी सी प्रोग्रेस तो एक हुई है, मैं बोल देता हूं उसको। 2 हॉस्पिटल्स हमारे खुल गए हैं। ईएसआईसी में तो नॉर्मल एंट्री है नहीं, क्योंकि उसमें तो सिर्फ एम्प्लॉइज का ही एंट्री होती है। जो एक ये नया हॉस्पिटल खुल रहा है, मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, इससे थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, पर इसकी बिल्डिंग पे भी बनी नहीं है, बन रही है। चलो ये तो ठीक है, बट बाकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो बिल्कुल हिली पड़ी हैं, खराब हो रखी हैं। तो हमारे जितने भी जो हमारे लीडर्स हैं, नेता हैं, उनको देखना चाहिए और आगे के बारे में सोचना चाहिए, और किसी तरह से प्रेशर डाल के आप कंपैरिजन करिए राजस्थान का गुजरात के साथ। गुजरात की प्रोग्रेस ऐसे है जैसे कोई ब्रिटेन की प्रोग्रेस हो, यूएसए की प्रोग्रेस हो, या फिर कोई मतलब यूरोपियन कंट्री की प्रोग्रेस हो। और हमारे राजस्थान में और इस तरह की जैसे टीयर 3 सिटी या टीयर 4 सिटी जिसमें अलवर भी आता है, उसकी हालत तो बहुत ही खराब है। यहां पे फंड्स नहीं ला पाते, या हमारे नेता बोल नहीं पाते, या क्या जो भी कारण है, तो उनको लोकसभा या जो भी अपनी जो अपनी संसद है राजस्थान की, जो हमारी जो स्टेट की जो है, वहां पे भी हमारे बोलना चाहिए।
वहां पे भी खुल के उनको बोलना चाहिए, प्रॉब्लम्स को डिस्कशन करना चाहिए, उसको बारे में बताना चाहिए। पर कोई बोलता नहीं है, ना कोई फंड्स खींच पाता है, ना कोई बहुत ज्यादा इसके बारे में। मैंने सुना है कि कोई अलवर के बारे में कोई स्पेशल कोई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जबकि हमारे दो नेता है। पहले भंवर जितेंद्र सिंह थे तो काफी प्रोजेक्ट्स आए, जो भी कारण रहा है, पर उनके टाइम में तगड़ी वाली प्रोग्रेस हुई है, सैनिक स्कूल्स वगैरह भी आए, पर अब वो बिल्कुल रुक चुका है। मुझे समझ में नहीं आता कि कुछ हो रहा है तो बताइए। अब जब पूरे देश में ही प्रोग्रेस हो रही है तो आपके भी प्रोग्रेस थोड़ी बहुत तो होगी, पर कोई ज्यादा मेरे को समझ में नहीं आता कि कोई ज्यादा हुई है। हमारे नेताओं ने भी हमारी कोई मदद नहीं करी है। अगर होती तो मैं आपको जरूर बोलता। जब अजय अग्रवाल जी थे, मैं ये नहीं जानता किस पार्टी से थे, पर उस टाइम में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो स्थिति थी उसको 80% लोग, 90% लोग कहते हैं कि भाई अच्छी थी। आज से 10 साल पहले की बात है, अजय अग्रवाल जी थे तो एक नंबर काम होता था, सफाई रहती थी रोड्स पे। मतलब इवन महिलाओं के टॉयलेट्स भी बना दिए थे उन्होंने, नेहरू गार्डन के सामने सब जगह, और मैंने देखा था स्टेशन पे भी। आज वो प्रोग्रेस दिखती नहीं है, जगह जगह रोड पे खड्डे, नाले गंदे, सब कुछ गंदा। और इंफ्रास्ट्रक्चर, हम तीसरी या चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी जो तीसरी होने वाली है, और हमारी मूलभूत सुविधाएं हमारे क्या इतने टोटे पड़े हुए हैं कि ये छोटे मोटे काम नहीं हो सकते? क्या वाटर हार्वेस्टिंग से हम अपना जल कंजर्वेशन नहीं कर सकते? वाटर कंजर्वेशन नहीं कर सकते? क्या हम पेड़ नहीं उगा सकते? क्या नरेगा वगैरह या ये जो भी हैं इस तरह के जो हैं, ये लोग पेड़ नहीं उगा सकते? हर दिन नई नई प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं कि भाई ये जू खुल रहा है वहां पे कटी घाटी के ऊपर, कब खुलेगा ये पता नहीं। पीछे भी कुछ वर्क हो रहा है प्रताप बांध के आसपास वगैरह, पर राजाओं के टाइम में ज्यादा बढ़िया था सिस्टम पानी का या जो भी है, वो मेरे को अब नजर ही नहीं आ रहा कहीं पे। और पूरी पब्लिक त्राईमाम कर रही है। बात होती है टैंकर्स की, टैंकर्स आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां आ रहे हैं कोई पता नहीं। आधे लोग तो प्यासे ही रहते हैं और दुखी रहते हैं। तो इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं अपना, और मैं डिस्कशन को आपके ऊपर छोड़ता हूं। क्या हम वाकई में हमें इस शहर में रहना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए? क्या हमें कोई छोटे गांव की तरफ जाना चाहिए या दूसरी सिटी में जाना चाहिए? क्या स्थिति रहेगी इसके बारे में कमेंट करिए। अगर मैं गलत हूं तो मेरे को करेक्ट करिए, और अपना कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप नए आए हैं तो नोटिफिकेशन बेल दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह के जो मुद्दे हैं जो बहुत अफेक्ट करते हैं मिडिल क्लास को और हम जैसी क्लास को, तो उसके बारे में हम रेगुलर आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।